राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। दोनों बच्चे साथ में हैं। गुड़िया हेलो करो, राधे राधे। और क्यूटी भी साथ में है। आ जाओ बेटा। नहीं बेटा उठ, नीचे देखो। बाबू हाथ देना, गुड़िया हाथ दो। हाथ पकड़ लिया बाबू का मैंने। और मैंने ना इसको इतना मना किया था हेयर बैंड मत लगा, लेकिन हेयर बैंड लगा के आई है। किधर होके जाए बेटा? हाथ में क्या लेके आए? फूल तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ। हो सकता है कल का वीडियो कुछ लोगों ने ना देखा हो। नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख लीजिए, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन और बच्चों को साथ में लेके जा रही हूँ। दोनों बच्चे ही साथ में। क्यूटी को नहीं लाना चाह रही थी कि क्यूटी ना जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ऐसी जगह पर क्यूटी जाए, ऐसी जगह क्यूटी देखे, है ना। लेकिन क्या है ना, वही मजबूरी बन जाती है, वही बच्चों को लेके जाना पड़ता है। कहाँ छोड़ूं बच्चों को, किसके पास छोड़ूं? गुड़िया तो भी छोटी है, नहीं समझती है, तो कहीं भी साथ में लेके जा सकती हूँ, लेकिन क्यूटी तो समझदार है और उसके माइंड पे ना मुझे बहुत डर लगता है। उसके माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, क्योंकि वो भी इतना छोटा नहीं है, समझता है, और सारी चीज़ें उसे हमेशा लाइफ टाइम तक जो है याद रहेंगी। तो इसी वजह से नहीं चाह रही थी, लेकिन अब क्या ही करती। तो मैं दोनों बच्चों को लेके आ गई हूँ। अभी रास्ते में ही हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये टैंक चौराया है और मुझे नहीं पता था, सच में अब आपको बताऊँ, मैं कोतवाली फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। पुलिस चौकी तो मैं गई हूँ, पुलिस चौकी ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन अभी मुझे जाना है थाना कोतवाली और फर्स्ट टाइम कोतवाली जा रही हूँ। मैं इससे पहले गई नहीं हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था एड्रेस अच्छे से कहाँ पर है। तो मैं ये यहाँ पे टैंक चौराहे आ गई और इसके बाद में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत जगह आ गई हूँ और गलत जगह जा रही हूँ। फिर यहाँ पर ये 2-3 भैया थे, तो ये मुझे बताने लगे कि नहीं, ये गलत, इधर की साइड में नहीं है कोतवाली, आप होली गेट की तरफ जाइए, उधर से जो भरतपुर गेट है। इन्होंने मुझे मतलब प्रॉपर एड्रेस बताया कि ऐसे आपको जाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑटो वाले भैया किराया दे दिया है और यहाँ पे फिर मैं ना एड्रेस पूरा कंफर्म करने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से गलत पहुँच जाऊँ, है ना। क्योंकि बच्चों का साथ है, किराया भाड़ा भी लगता है रास्ते में, ऐसे तो है नहीं कि पैदल चले जाओ, दूर दूर है। और जो है लोकल किराया है वो चाहे थोड़ी दूर जाओ चाहे ज़्यादा दूर जाओ, एक ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 2-3 भैया थे, इन्होंने मेरी हेल्प की एड्रेस बताने में। तो ऐसे करके मैंने इनसे एड्रेस पूछा और फिर मैं बोली क्यूटी से, क्यूटी चलो बेटा, अब हम यहाँ पे गलत आ गए। और फिर रोड क्रॉस किया। उसके बाद मैं बच्ची को लेके जो है मैं निकली। और आपको बता दूँ कि इतनी प्रॉब्लम हुई कि जिस रिक्शे से मैं गई थी, वो भैया, मैंने उन भैया को इतना बोला, भैया आराम से इसको लेके जाओ, और वो कह रहे थे भैया कि बस स्टैंड से आगे जो है ये नहीं जाएगा, रिक्शा अलाउ नहीं है वहाँ पे, तो मैं शॉर्टकट से होकर के जो है लेके जाऊंगा। मैं कि ठीक है चलो, मेरी भी जो है समय की बचत हो जाएगी। तो बोले कि हम और सवारी नहीं बिठाएंगे, आप ही को छोड़ के आएंगे, क्योंकि बीच में जो है शॉर्टकट से सवारी नहीं मिलेंगी। तो मुझसे 50 रुपये इन भैया ने लिए। सच बता रही हूँ, इन भैया पे मुझे बाद में बहुत गुस्सा आया था। मैंने 50 रुपये दे भी दिए थे। भैया ना इमरजेंसी होती है, अपनी मजबूरी होती है, तो भाई देखो सब करना पड़ता है। तो मैं यहाँ इस वाले रिक्शे में जो है बैठ गई थी बच्चों को लेकर। एक तो ये रास्ते में इतनी तेज़ चला कर लेके गई, क्योंकि इन्हें सवारी तो उठानी नहीं थी रास्ते में से, तो बहुत तेज़ से, मेरे वैसे भी कमर में दिक्कत है और इतनी मतलब रास्ते में खार खड्डे थे, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं बार बार कह रही भैया आराम से लेके चलो, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत करो, लेकिन फिर भी ये लोग सुनते नहीं है, कितना भी कह लो इनसे। क्यूटी को मैंने अपना बैग दे दिया था, क्योंकि मेरे हाथ में गुड़िया थी और गुड़िया को पकड़ के बैठना पड़ता है रिक्शे में, और फिर वो जो व्लॉगिंग करती हूँ तो वो साथ में शूट भी करना होता है, तो फिर बहुत डर रहता है। तो मैंने कहा बाबू तुम ये जो है मेरा बैग लेके बैठ जाओ। तो क्यूटी बैग लेके बैठ गया। मैं आपको बताऊं भैया ने क्या किया था कि इन्होंने मुझे बोला कि मैं वहीं कोतवाली पे ही आपको उतारूंगा ले जा करके, लेकिन पता है इन्होंने मुझे बहुत पहले उतार दिया। फिर कहने लगे कि यहाँ से अलाउ नहीं है मैडम, बिल्कुल पास में है, मैंने आपको बिल्कुल थाने पे लाकर उतारा, आपको 4 कदम चले हैं। बल्कि वो 4 कदम नहीं थे, वो बहुत लंबा रास्ता था जो मुझे पैदल चलना पड़ा था। ये लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, पता है। ये सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी कई बार हुआ है। हम लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं कि चलो ठीक है, और थोड़ा सा ना ये भी होता है कि भाई अब ये कहते हैं ना, अपनी तरफ से थोड़ी सी सिंपैथी वाला भाव भी होता है इन लोगों के लिए। लेकिन ये लोग ना, सब लोग नहीं होते एक जैसे, लेकिन ज़्यादातर लोग ना ऐसे ही होते हैं कि परेशान कर देते हैं। तो यहाँ तक तो मैं आ गई थी और ये भैया यहीं से कहने लगे कि अब यहाँ पे उतरना पड़ेगा। उन्होंने भैया वहाँ तक तो पहुँचा दो, जहाँ तक थाने तक के लिए मैंने जो है रिक्शा किया था, कि नहीं इससे आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल पास में है। तो मैं जो गुड़िया को लेकर के उतर गई
और जो मैंने इनको पैसे दिए थे मतलब 60 रुपये ये मांग रहे थे, 60 रुपये में फिर मैंने ये 40 रुपये में तय कर लिया था मैंने कि क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं रूट से आती ना, जो सीधा रूट था उससे सिर्फ 30 रुपये किराया लगता, लेकिन फिर भी 10 रुपये ज़्यादा इन भैया ने ले लिए। कोई बात नहीं, चलो, क्योंकि कहते ना मुझे जल्दी थी, तो ऐसे करके मैं आ गई। अब देखो इसके बाद फिर मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा। पूरा वीडियो में तो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता अगर पूरा रिकॉर्ड करो, तो वो थोड़ी थोड़ी क्लिप ही शूट की है मैंने बीच बीच में से। तब जाके हम लोग यहाँ पे आए हैं, कोतवाली आप आए हैं। और यहाँ पे ना इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, चलो बताऊँगी वीडियो में। ये है कि फिर आप लोग कहते हो कि दीदी आधी बात बताई, अधूरी बात बताई। और जैसे ही हम लोग वहाँ गए और वहाँ के बाद में जो है ना इतना सब कुछ हो गया कि मेरी तबीयत अचानक से रास्ते में ही ख़राब हो गई थी लौटते समय। और फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की। आप लोग जानते ही भैया, देखो जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो व्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपको बताऊं वहाँ क्या हुआ था कि जो मैं पहले एप्लीकेशन दे के आई थी वो थी, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन और लिख करके दे दो। तो मैंने वो एप्लीकेशन आज वो जो है एप्लीकेशन मैंने दे दी कि चलो ठीक है मैं वो भी लिख कर दे दी। तो फिर मैंने इन लोगों से ये कहा था मुझे रिसीविंग दे दो कि हाँ मैंने ये एप्लीकेशन दी है। मेरे पास क्या प्रूफ है कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी है या नहीं दी है। तो ये कहने लगे थाने में कि नहीं, वो जो है रिसीविंग नहीं देंगे, हम सिर्फ एप्लीकेशन देंगे, आप चाहो तो इसको फ़ोटो ले लो। तो मैंने कहा फ़ोटो तो मैं अब कोई भी घर पे एप्लीकेशन लिख के फ़ोटो खींच सकता है, उसकी उससे क्या प्रूफ होगा कि मैंने एप्लीकेशन दी है। ये रिसीविंग तो मुझे आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिमाग मारना पड़ा उन लोगों से, तब जाके उन्होंने मुझे रिसीविंग दे दी। लेकिन चलो ये अच्छा हुआ कि रिसीविंग उन्होंने दे दी थी कि अब मेरे पास ये प्रूफ है कि हाँ मैंने एप्लीकेशन जो है लगाई है। आप एक बार जो है ना पुलिस स्टेशन चले जाइए, पुलिस के चक्करों में, वकीलों के चक्कर में एक बार आप पड़ जाइए। ये लोग एक तो इतना पैसा मांगते हैं। खैर मुझसे पुलिस स्टेशन में कोई पैसा नहीं मांगा गया। ये तो मैं अपनी उसके हिसाब से बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग कचहरी वगैरह जाते हैं ना तो वकील जो है इतना पैसा ले लेते हैं, थोड़ी सी सलाह लेनी हो तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो है थोड़ी बहुत मैंने सलाह ली वकीलों से, तो अपना जो है चार्ज लगाते तो ये मुझे जानकारी है, इसीलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। तो अभी इन लोगों ने इतना दिमाग ख़राब किया मेरा। और वहाँ पे जो मेन बात थी वो बताती हूँ। तो वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो अपने ससुराल में फ़ोन लगाओ पुलिस स्टेशन में ही। मैंने कहा ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन से ही अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उन्होंने उठाया। और उठाने के बाद में जो है बात मैंने नहीं की थी, उन्होंने कहा कि मैडम वो बोल रही थी कि नंबर लगा के आप हमें दो, हम बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप बात कर लो। तो वो खुद बात करने लगी, तो कहने लगी कि ऐसे नाम लिया उन्होंने कि ये कौन है, तुम्हारे कौन लगते हैं। तो पता है मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ जो उन्होंने जवाब दिया उसको सुन करके। तो मेरी सासू माँ का जवाब था कि मैं नहीं जानती कौन है, और इतना कह के फ़ोन कट कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि बताओ मतलब अपने ही लोगों को पहचानने से इनकार कर रही हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि बेशक तुम कर दो इनकार, लेकिन जब वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम कोतवाली थाने से बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो पूछना चाहिए भाई कोतवाली से आप फ़ोन आया है, क्या बात है, कैसे है ना, जानकारी तो लेनी चाहिए। उन्होंने वो जानकारी लेना भी सही नहीं समझा और फ़ोन कट कर दिया। तो इसी से वो लोग जो है थाने में समझ गए थे क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है, सारी चीज़ें। मुझे फिर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो फिर उन्होंने जो रिसीविंग नहीं दे रहे थे ना, उसके बाद मुझे रिसीविंग दी थी। तो 4-5 थे वहाँ पे लोग, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, अभी आप जो है घर चले जाइए और उसके बाद में पुलिस आपसे कांटेक्ट करेगी, और हमने ये आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ग्रुप में डाल दी है। उनका कोई ग्रुप होता होगा इन लोगों का, अपने स्टाफ का, तो जल्दी ही आपको जो है सहायता मिल जाएगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके इतना सब कुछ हुआ। और वहाँ पे मुझे आधा से 1 घंटा लग गया था, है ना। और ये जो लेडीज पुलिस होती है ना, सच बता रही हूँ, मुझे अब मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रही, क्योंकि भाई देखो सब लोगों के एक जैसा नहीं होता, जिसके साथ जैसा होता है ना वो अपना अनुभव उसी आधार पे शेयर करता है। तो मेरे साथ तो ऐसे होता है कि ये लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं मैटर को, इसीलिए मैं थोड़ा सा बचती हूँ। ये कानून पुलिस में चाहती हूँ कि बैठकर समझौता हो जाए, भाई 2 बात आप अपनी रख लो, 2 बात मैं अपनी रख लूँ और 1 बात पे एग्री हो जाओ, बस किस्सा घर में ख़त्म कर लो। अब ये क्या 10 लोगों को शामिल करो, बीच में देखो जितने भी लोग आते हैं ना वो ऐसे ही होता है, कहते हैं ना रायता फैलता ही फैलता है फिर। तो ऐसे करके ना मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरियाँ बन गई थी, इतना सब कुछ हुआ, अभी मैं फंस जाऊँ या मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आए, कोई गलत कदम उठा ले, कुछ करे, और मेरे बच्चों को देखने वाला कोई है नहीं। तो इस वजह से मैंने थक हार के एप्लीकेशन लगाई। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी एप्लीकेशन लगाना,
लेकिन लगानी पड़ी। तो अब मेरे को इतना तसल्ली है कि चलो मैंने एप्लीकेशन लगा दी है, अब सामने वाला बंदा ऐसा नहीं करेगा तो मेरे पास प्रूफ है कि देखो ये पहले भी ऐसे कर चुका है। तो ऐसे करके ना उसके बाद जब मैं रास्ते में आ रही थी तो अचानक से मेरा इतने तेज सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी, पता नहीं क्या हो गया, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई मैं समझ नहीं पाई। और मैंने फिर वहाँ से रिक्शा लिया तुरंत निकलते ही और सीधे मैं घर आ गई, मैं रुकी नहीं। और घर आने के बाद में जो ना मैंने फ्रूटी मंगाई बच्चों के लिए। और आपने वीडियो में देख ही लिया है, क्यूटी ने खुद से ही जो है ना रोटियां रखी हुई थी तो उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था, कह रहा मम्मा मैं रोटी के पराठे बना के खाऊंगा, तो खुद से ही उसने उसके पराठे बना करके खाए, मुझसे हो नहीं पाया। अभी ये जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो झाड़ू वाली, ये आज सुबह की है, मैंने सुबह शूट की है ये, तब जाके मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। गुड़िया मेरे साथ साथ घूमती है, कहीं भी काम कर रही होती वहीं साथ साथ। अब यहाँ सीढ़ियाँ साफ कर रही थी साथ में आ रही थी, और हवा चल रही है। अभी ये जो महीना चल रहा है ना, इस महीने में यही होता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हवाएं तेज चलती हैं। तो ये गुड़िया के ऊपर आ रही थी धूल, तो मैं कह रही बाबू यहाँ से हट जाओ, लेकिन नहीं हट रही थी। तो मैंने धीरे धीरे करके झाड़ू लगाई है, ज़्यादा नहीं किया। नीचे तक सारी सीढ़ियाँ मैंने साफ़ कर दी। धुलाई करने की सोच रही थी सीढ़ियों को, लेकिन फिर वही है ना कि मुझे ये रहता है कि अगर फिसल गई या कुछ हो गया फिर कोई दिक्कत होगा, ये तो मुझे बहुत डर लगता है। तो ऐसे करके मैंने धुलाई नहीं की, वैसे भी सीढ़ियाँ साफ़ हैं तो मैंने झाड़ू लगा के जो है छुट्टी कर दी। और फिर इसके बाद में आ गई छत पे, उनकी छत भी साफ़ कर देती हूँ। बच्चे खेलते हैं तो डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे भी गुन्ना गुड़िया साथ। अभी आप लोग देख पा रहे हो डस्ट कितना हो रहा है, तो इसी वजह से ना मैंने अपना सिर भी कवर कर लिया कि बाल कवर कर लेती हूँ अच्छे से, फिर ना ये होता है कि गंदे हो जाते हैं फिर धुलो। तो ऐसे करके मैंने सारी छत साफ़ कर दी। और धूप अभी ना तेज़ हो गई है, और कभी कभी एकदम से डाउन हो जाता है मौसम, और कभी कभी एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसी धूप हो जाती है जैसे गर्मी आ गई हो, है ना। तो ऐसे करके मैंने सारा साफ़ किया छत को। और ये देखो मैं ना आपको इस वाली जो दूसरी साइड की छत है ना वो आपको दिखाती हूँ, देखो वो कैसी हो रही है। वहाँ पे आप लोग ना मतलब छत तो बड़ी है लेकिन उसको ना हम ना यूज नहीं कर पाते, सिर्फ बच्चे ही खेल पाते हैं। ये देखो यहाँ पे ना ये पूरे उसमें जाल पड़ा हुआ, पूरी छत घिरी हुई है इसी चीज़ से। तो गुड़िया यहाँ पे ना ज़्यादातर गिरती है क्योंकि खेलने ही पे आएगी, बाकी सारी छत जो है ना ऐसी ही पड़ी है खाली, और यहाँ पे ये जाल है तो ये यहीं पे खेलती है। देखो अभी भी इधर ही आ रही है बार बार। और ये जो पाइप लटका हुआ ना ये क्यूटी ने बांध रखा है यहाँ पे विंडो पे, और ये इस पे लटक के खेलता है। ये इसने अपने झूला बना रखा है। गुड़िया भी कहती मैं भी झूलूंगी, मैंने कहा तुम नहीं रहे, तुम रहने दो। वो तो समझदार है तो अपनी सेफ्टी कर लेता है, लेकिन इसका नहीं। तो यहाँ पे ना यही देखो इस वाली छत पर ज़्यादा डस्टिंग हो रही है। वो वाली छत तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले साफ़ की थी, ये इधर का कोना छोड़ दिया था क्योंकि मैं जल्दी में थी इस वजह से। और फिर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी एकदम सिर पर सीधे ही लग रही थी, मेरे ना सिर में दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा तेज़ धूप में झेल नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी देखो सारे काम करने पड़ते हैं, कोई नहीं होता है तो करने वाला। मैं सोचा चलो आज सारी छत साफ़ करती हूँ, तो मैंने पूरी छत साफ़ की है। और ये जाल होने की वजह से ना यहाँ पे तो झाड़ू जो भी मतलब यहाँ पे कचरा वगैरह गंदगी जो भी होती है ना वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि झाड़ू हाथ नहीं चल पाता है अच्छे से, और ये उठ नहीं पाता है ये जाल इतना। ये जो फ्रेम पड़ा हुआ है इतना हैवी है ये फ्रेम, इसको हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए। तो मैं ऐसे ही बैठ करके जो है ना इसके नीचे से सारा जो कचरा वचरा होता है वो निकाल देती हूँ। लेकिन गुड़िया साथ में देखो साथ करे ही जा रही है, मान नहीं रही। मैं कह रही बाबू एक जो साइड में जाके बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठ रही है। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वैसे आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत हेल्प करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। मेरे माइंड में पहले से ये बात नहीं आई थी, लेकिन अभी मेरे माइंड में बात आई है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि देखिए ये मैंने इसी कल आप लोगों को बताया था, जो मेरी सासू माँ हैं वो मेरी वीडियो देखती हैं। तो कल वैसे आप लोगों ने कमेंट किए, लेकिन आज मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आप ना कमेंट के माध्यम से मेरी सासू माँ को समझाइए। हो सकता है जब 1000 लोग इस बात को समझाएंगे मेरी सासू माँ को, शायद उन पर कोई असर पड़े, फ़र्क पड़े, वो सोचने पे कुछ मजबूर हो जाएं कि हाँ चलो मेरे पोता पोती हैं, मैं उनके लिए कुछ सोचूं। कुछ नहीं, देखो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस बच्चों को मैं चाहती हूँ कि उनको दादाजी का तो प्यार नहीं मिल पाया क्योंकि वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन अभी दादी हैं तो वो थोड़ा बहुत तो प्यार मेरे बच्चों को दे ही दें, बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो आप मेरे लिए कमेंट मत करना, ना ही मेरे बच्चों के लिए कमेंट करना। आज आप मेरी सासू माँ के लिए कमेंट करिए, उन्हें आप समझाइए और
सबका अपना अपना समझाने का तरीका अलग होता है। क्या पता किसकी बात उनके समझ में आ जाए, कौन सी बात उनके मन पर असर कर जाए। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी सासू माँ के लिए कोई भी गलत कमेंट मत करना। जो भी करो आप अच्छे कमेंट करना, उन्हें समझाइए, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो छत साफ हो गई है, गुड़िया को लेके मैं अंदर जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।